सोमवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मायावती ने बीजेपी और सपा पर कई बातें कही। उन्होंने कहा कि ये दोनों पार्टियां मिलकर बसपा को कमजोर करने की साजिश कर रही हैं, लेकिन वह ऐसा नहीं होने देंगी। उन्होंने भतीजे आकाश का नाम लिए बिना इशारों में साफ कर दिया कि उनके लिए रिश्ते नाते नहीं, पार्टी पहले है। उन्होंने कहा कि वह कभी भी अपने परिवार के कारण बसपा को कमजोर नहीं होने देंगे। उनके भाई बहन और अन्य रिश्तेदार उनके लिए सिर्फ बहुजन समाज का हिस्सा हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बसपा प्रमुख ने हाल ही में अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से निष्कासित कर राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी थी। मायावती ने आकाश के ससुर अशोक सिद्धार्थ पर पार्टी के भीतर गुटबाजी सिस्टम चलाने का आरोप लगाया था। अपने व्यक्तिगत तथा भाई बहन व रिश्ते नातों आदि के स्वार्थ में कभी भी कमजोर नहीं पड़ने दूंगी। वैसे भी मेरे भाई बहन व अन्य रिश्ते नाते आदि मेरे लिए केवल बहुजन समाज का ही एक अंग है, उसके सिवाय कुछ भी नहीं है। कांसीराम ने हमेशा पार्टी में योग्यता और समर्पण को प्राथमिकता दी थी, न कि पारिवारिक संबंधों को। लेकिन वर्तमान में बसपा में परिवारवाद का बढ़ता प्रभाव कांसीराम की विचारधारा के विपरीत दिख रहा था। शायद अब मायावती इसको बदलने पर काम कर रही हैं। सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मायावती ने कहा कि 2007 में बसपा ने यूपी में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी, लेकिन कुछ जातिवादी पार्टियां इसे अभी तक पचा नहीं पाई हैं। उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर और कांसीराम का जिक्र करते हुए कहा कि इन नेताओं ने बहुजन समाज के खिलाफ होने वाली साजिशों को नाकाम किया था और वह भी इसी राह पर चलेंगी। उन्होंने बताया कि बसपा सरकार बनने से पहले दलितों को ऊंची जातियों के सामने चारपाई या कुर्सी पर बैठने की हिम्मत भी नहीं होती थी, लेकिन उनकी सरकार ने यह सब बदल दिया। अब दलित भी सम्मान से उनके बराबर बैठते हैं, जो एक बड़ा सामाजिक परिवर्तन है। मायावती ने साफ कर दिया कि बसपा उनके लिए किसी भी रिश्ते नाते से ऊपर है और वह पार्टी को कमजोर नहीं होने देंगी। साथ ही उन्होंने जातिवादी राजनीति करने वाले दलों पर भी जमकर निशाना साधा। मायावती ने आरोप लगाया कि कुछ जातिवादी पार्टियां दलित समाज के ही स्वार्थी लोगों को आगे कर रही हैं और नए नए संगठन बनवाकर बसपा को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने बहुजन समाज के लोगों से सतर्क रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी गरीबी की बातें तो करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी दलितों जैसा जातिवाद भेदभाव नहीं झेला है। उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे अपने बच्चों और युवा पीढ़ी को इन मुद्दों के बारे में जागरूक करें। मायावती ने संसद में चल रही राजनीति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सत्ता और विपक्ष दोनों वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं, जबकि इस पर आम सहमति बनाकर हल निकालना चाहिए था। उन्होंने केंद्र सरकार से इस मामले पर पुनर्विचार करने की मांग की है। हालांकि बसपा का जनाधार लगातार गिरता दिख रहा है। 2014 में बसपा को 19.77% वोट मिले थे, जो 2024 में घटकर 9.39% रह गए। विश्लेषक मानते हैं कि इसका कारण परिवारवाद, गुटबाजी और अनुशासनहीनता रही है। परिवारवाद और गुटबाजी से उठकर अब बसपा को अपनी मूल बातों पर वापस लौटना होगा।